The next topic we are going to deal with is banking license to corporates. अभी पीके मोहंती कमेटी आरबीआई का इंटरनल वर्किंग ग्रुप has recommended that the big conglomerates or big corporate houses should be allowed to set up banks in country. ठीक है, तो it is having wide repercussions, बहुत सारे इसके consequences हैं, तो we are going to deal with those and what are the guidelines that exist for banking license, what are the issues that banks are dealing with, है ना. So why is it in news? Because RBI's internal working group PK Mohanty has submitted a report that has advocated license to corporates and business houses. It is one of many recommendations. ठीक है. Other recommendation क्या है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो NBFCs हैं, जिनका 50,000 करोड़ कैपिटल है ना, and have been running for 15 years. Even these NBFCs, ठीक है, even these NBFCs should be allowed what? These NBFCs should be allowed to convert themselves into banks. ठीक है. NBFCs क्या होते हैं? I hope you studied all these things in your economics. ठीक है, but even if you don't study, if you have not studied, it is important to know कि what are NBFCs, what are finance banks, है ना. Banks तो हम सब जानते हैं. NBFCs are non-banking financial corporations. ठीक है. That means NBFCs have a special criteria. First of all, they are not a part of payments and settlement system. ठीक है, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम्स का हिस्सा नहीं होते हैं. ठीक है, पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं. दूसरा, दे कैन नॉट एक्सेप्ट, कांट एक्सेप्ट व्हाट? डिमांड डिपॉजिट्स. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट NBFCs. क्वेश्चन भी आ चुका है ऐसा NBFCs पे. ठीक है, the very important thing is NBFCs are not a part of payment and settlement systems. ठीक है, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम होता क्या है? इट इज नथिंग बट एक बैंक्स का अपना सिस्टम है. सारे बैंक्स जहां पे अपनी पेमेंट्स को सेटल करते हैं. ठीक है, अपने क्लेम्स को, लाइक बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी एंड बैंक डी. देयर आर 4 बैंक्स. ठीक है, अब इस बैंक का, इन सारे बैंक्स का आपस में क्लेम्स को जो सेटलमेंट करने का सिस्टम है उसको ही कहते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स. ठीक है, लाइक इफ दिस बैंक इज ओनिंग सम मनी टू दिस बैंक इज ओनिंग टू दिस, तो इन सारे बैंक्स का जो आपस में सिस्टम है जहां पे ये लोग एक दूसरे की अकाउंट बुक्स को देख के और अपने क्लेम्स को, एसेट्स लायबिलिटीज को बैलेंस करते हैं, उसे कहते हैं पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम. ठीक है, तो NBFCs कैनॉट बी अ पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स. ठीक है, और दूसरा क्या है? कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स. बट NBFCs कैन एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट्स. ठीक है, दे कैन एक्सटेंड लोन्स बट दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स. ठीक है, क्योंकि बैंकिंग RBI एक्ट 1935 में जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स की जब हम बात करते हैं, तो व्हाट आर बैंक्स? बैंक्स का डेफिनेशन ही है कि दोज एंटिटीज हु प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट देयर डिपॉजिटर्स. ठीक है, यानी इन केस ऑफ बैंक रन, अगर बैंक रन हो जाता है तो उनके डिपॉजिटर्स जो हैं, दे हैव बीन प्रोटेक्टेड बाय व्हाट? जो उनके डिपॉजिटर्स हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्टेड है इन अ बैंक. बट दैट इज नॉट इन द सेम इन द केस ऑफ अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन. ठीक है, तो दैट दिस हैज बीन मेंशन्ड इन RBI एक्ट 1935, है ना, RBI एक्ट 1935. This forms the definition of a bank. But NBFCs cannot accept demand deposits. ठीक है, demand deposit is a claim on a bank. Demand मतलब demand deposits, like if I have a saving bank
अकाउंट इन अ बैंक, ठीक है, और मैंने उसमें कुछ पैसे जमा कर रखे हैं, वेन एवर आई गो आई कैन विदड्रॉ दैट मनी। तो दैट essentially is a part of banking system, ठीक है। तो NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स। NBFCs में आप फिक्स डिपॉजिट ओपन कर सकते हो बट सेविंग अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हो सिंपल टर्म्स में, और वो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का भी हिस्सा नहीं होते हैं, ठीक है। तो वाई ओके, RBI's internal working group PK Mohanty submitted a report that has advocated granting license to corporates and business houses, ठीक है, despite the fact कि इस कमिटी में जितने मेंबर्स थे, एक only one member advocated allowing the corporates and business houses to open banking institutions, और बाकी सारे मेंबर्स ने डिसएग्री किया कि यस वी डू नॉट अग्री विद द फैक्ट कि द कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड these corporate and business houses should be allowed. Only one member was in support. ठीक है। इस कमेटी की अपनी जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है उसमें ये लिखा है कि only one member was in support of allowing this, ठीक है, granting license of corporate and business banking license to corporate and business houses. It was formed in June for what? To review this is very important from prelims point of view, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस होते हैं किसी कमिटी के, है ना। करंट की कमिटीज जो आसपास की बन रही हैं या जो करंट अफेयर्स में जो कमिटीज हैं, जो करंट न्यूज में कमिटीज हैं, उनके लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस आर इंपॉर्टेंट कि वो कमिटी किस लिए थी। टू रिव्यू द कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, ग्रांट ऑफ लाइसेंस एंड बैंकिंग रेगुलेशंस, ठीक है। फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन वीराचार्य हैव एडवोकेटेड, इन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा है that granting banking license to corporate houses would be harmful for the Indian economy. We will be discussing the various aspects of it, ठीक है। First of all, Banking Regulation Act 1949. We are dealing with Banking Regulation Act and this RBI Act 1934 in great detail, and many times RBI Act 1935, दो ही एक्ट्स इंपॉर्टेंट है RBI की तरफ से, RBI Act 1934 and Banking Regulation Act 1949. RBI Act establishes Reserve Bank of India and it lays down the basic framework for establishment of banks in country, ठीक है। Whereas Banking Regulation Act 1945-49 regulates the banking structure, ठीक है। It lays down the basic banking framework of the country and that regulates. What does it does? It regulates by laying down the instruction for auditors, ठीक है, mergers, liquidation, moratorium, इन सारे प्रोसेसेस को यहाँ पे लिखे हुए आप पढ़ सकते हैं। तो इन सारे प्रोसेसेस के थ्रू जो बैंकिंग सिस्टम का रेगुलेशन है दैट इज डन थ्रू दिस एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है। तो सिंस वी आर डीलिंग विद करंट अफेयर्स तो आई थॉट ऑफ एडिंग दीज आल्सो, द लेटेस्ट अमेंडमेंट टू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बिकॉज सिंस लास्ट 4 to 5 years बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर हैज बिकम वेरी डायनामिक, ठीक है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी कीप like a note of what changes are going to happen and what are the changes that have happened so that we can comprehensively understand the banking structure, ठीक है। तो like first amendment of 1917, it was not first amendment, the first thing we are dealing with in this slide is amendment of 1917 that allowed RBI to authorize banks to initiate insolvency process. Now banks can initiate insolvency process against the defaulters, ठीक है, as provided in Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Insolvency and Bankruptcy Code को I have dealt with in detail in first lecture, ठीक है। तो you can see that against the defaulters, ठीक है। It added section 35AA. Now the latest amendment is brings cooperative banks under the regulation of RBI. Cooperative banks इसके prior cooperative societies के फॉर्म में गवर्न होते थे। Since these are two entities, cooperatives भी हैं और banks भी हैं। cooperative गवर्न होती हैं अलग तरीके से, अलग laws के थ्रू, ठीक है, and banks गवर्न होते हैं RBI Act के थ्रू, ठीक है, RBI Act and Banking Regulation Act. तो there was an amendment which brought cooperative banks, ठीक है, cooperative banks under the control of RBI. Prior to this, they were governed through Registrar of Cooperative Societies, है ना, and RBI both,
ठीक है. नाउ आरबीआई इज हैविंग ओवरपावरिंग रेगुलेशन पावर, ओवरपावरिंग रेगुलेशन पावर. ठीक है, अंडरस्टूड, ग्रेट. So these are latest amendments you should keep in mind. What are the recommendations of interim working group? Allowing the corporates to have banking license with certain amendments to Banking Regulation Act. Certain amendments, ठीक है, this is important. They have advocated certain amendments so that, ये इन amendments के बारे में अभी हम बात करेंगे क्या है. ठीक है, these are amendments to ring fence. ठीक है, we will deal with this ring fence in a minute. ठीक है. And the second is, this is 55,000 crore rupees, well run NBFCs है ना, and जिनका 10 years of operation है and 5,000 crore rupees of जिनका capital है, they should be allowed to convert themselves into banks. The cap on promoter stake, promoters क्या होते हैं, we'll deal with this also. Promoter stake in long run 15 years be increased from 15% current to 26%. ठीक है, अभी क्या है कि प्रोमोटर्स ऑफ द बैंक, किसी भी प्राइवेट बैंक के जो प्रोमोटर्स होंगे उनका स्टेक 15 इयर्स, ओवर द टाइम ऑफ 15 इयर्स दे हैव टू रिड्यूस इट टू 15%. ओके, वी विल बी डीलिंग विद दिस इन अ बिट ऑफ डिटेल कि प्रोमोटर्स क्या हैं और हाउ दिस होल स्ट्रक्चर इज गोइंग टू फंक्शन. ठीक है, ठीक है. अभी रेगुलेशंस क्या है, 2013 में गाइडलाइंस आई थी. 2013 की जो गाइडलाइंस है, दे प्रिस्क्राइब, ठीक है, कि प्रमोटर्स का जो स्टेक है, प्रमोटर, ठीक है, व्हाट इज अ प्रमोटर? इफ एनी इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओपन अ बैंक, ठीक है, तो दे बिकम द प्रमोटर. यानी जो बैंक स्टार्ट करता है, ठीक है, जो बैंकिंग बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है या किसी भी कंपनी को जो स्टार्ट करता है वो प्रमोटर बन जाता है. उसका इनिशियल कैपिटल जो लाता है वही प्रमोटर हो जाता है. तो 2013 की गाइडलाइंस है कि इफ देयर इज अ प्रमोटर, ठीक है, उसको अपने स्टेक्स 40%, ठीक है, दे विल हैव टू लाइक इक्विटी. इक्विटी मीन्स शेयर होल्डिंग या वोटिंग पावर. ठीक है, अगर कोई बैंक है 100 करोड़ रुपीस के इनिशियल कैपिटल से स्टार्ट होता है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर इस 100 करोड़ में प्रमोटर का शेयर है 70 करोड़, ठीक है, तो बैंकिंग रेगुलेशंस ये कहते हैं कि दे विल हैव टू बी ब्रॉट डाउन टू 15% ऑफ टोटल कैपिटल. ठीक है, 15% आफ्टर 15 ईयर्स. ठीक है, इन लॉन्ग रन. यानी प्रमोटर को अपना शेयर होल्डिंग इस बैंक में 70 करोड़ से रिड्यूस करके कहां तक लाना होगा? 15% ऑफ टोटल शेयर होल्डिंग. ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्रोमोटर्स. ओके, एंड दे ऑल्सो प्रिस्क्राइब्ड a structure that is, okay, first of all we'll try to understand what is ring fencing. ठीक है, this committee has also prescribed कि what should be the process through which the private and like corporates and these business houses should be allowed. ठीक है, like we can try to understand this from a very simple example. Reliance is a company, ठीक है, it's a corporate house. If Reliance wants to open a bank, तो what are the banking guidelines कि what are the licensing guidelines कि वो कैसे open कर सकते हैं? तो Reliance ग्रुप है एक पूरा, ठीक है, इनका अपना बिजनेस है, फाइनेंशियल बिजनेस, नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, पेट्रोकेमिकल, एवरीथिंग. They will have to open a NOHFC, non-operating financial holding company. ठीक है, okay, and then they will have to open a bank through this NOFHC, ठीक है, so that there should be a barrier created between Reliance group of industries and the bank. ठीक है, अब what are the drawbacks, like why is a barrier needed? What is this NOHFC? Non-operating financial holding company. ठीक है, अब इसका डेफिनेशन 2013 की गाइडलाइंस में है. ठीक है,
आरबीआई का सर्कुलर है 2013 का रिगार्डिंग द इशुएंस ऑफ लाइसेंसेस, ठीक है, टू प्राइवेट एंटिटीज। उसमें एनओएचएफसी का गाइडलाइन है। एनओएफएचसी इज बेसिकली नथिंग बट अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक है, इट इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, it cannot have anything, any investment except for financial, ठीक है, it cannot have any exposure other than financial exposures, and this company will be a holding company। holding company क्या होता है? holding company, ठीक है, ये important terms है। holding company, holding company is a company that holds share in other companies, like if you would have heard the name of वॉरेन बुफे। वॉरेन बुफे की कंपनी है बर्कशायर हाथवे। बर्कशायर हाथवे इज अ होल्डिंग कंपनी। बर्कशायर हाथवे का अपना कोई ऐसे फिजिकल काम नहीं है, ना वो पेट्रोलियम बिजनेस में है ना कुछ में। व्हाट ही डज इज ही इन्वेस्ट्स इन अदर कंपनीज शेयर्स, ठीक है, एंड ही इन्वेस्ट थ्रू अ होल्डिंग कंपनी, ठीक है। उसकी एक कंपनी है अपनी बर्कशायर हाथवे, दैट इज अ होल्डिंग कंपनी। वो कंपनी का काम ही है दूसरी कंपनीज के शेयर खरीदना, ठीक है। तो वैसे ही एनओएफएचसी क्या होगा? एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी होगी जिसका काम होगा इस बैंक के इक्विटी शेयर्स को होल्ड करना, ठीक है, इक्विटी या शेयर्स को होल्ड करना, इक्विटी शेयर को ही कहते हैं। अब इस बैंक के जो शेयर्स होंगे, इस बैंक के जो शेयर्स होंगे उस शेयर की होल्डिंग ही ओनरशिप डिटरमाइन करेगी, ठीक है, ओके। अब रिलायंस ग्रुप को एक बैंक खोलना है, उन्होंने एक एनओएफएचसी बनाया, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होल्डिंग कंपनी बनाई जो कि इस बैंक की शेयर्स को होल्ड करेगी। फॉर एग्जांपल 51% शेयर्स होल्ड करती है ये, यानी एक बैंक है जो इन्होंने बनाया है, उसके लिए इन्होंने एक होल्डिंग कंपनी बनाई है। उस होल्डिंग कंपनी में इस बैंक के 51% शेयर्स इस होल्डिंग कंपनी के पास हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिंग फेंसिंग। रिंग फेंसिंग मतलब इस कंपनी के, इस कॉर्पोरेट हाउस के दूसरे बिजनेसेस को बैंक के बिजनेसेस से अलग रखना, दिस इज कॉल्ड रिंग फेंसिंग। अब रिंग फेंसिंग की जरूरत ही क्यों है? तो 1969 में जब, एज आई टोल्ड ऑलरेडी, कि 1969 में जब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स हुआ, उससे पहले रूरल क्रेडिट कितना था? 2.6% रूरल क्रेडिट, ठीक है। नेशनलाइजेशन होने से पहले बैंक्स जो थे सारे क्या थे? प्राइवेट बैंक्स थे, ठीक है। प्राइवेट बैंक्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो इन्वेस्ट करें रूरल एरियाज में, ठीक है। रूरल एरियाज में क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल रूरल एरियाज में रिटर्न्स कम है, इंटरेस्ट रेट्स लो रखनी होंगी, ठीक है, प्लस चांस ऑफ डिफॉल्ट्स भी हाई है। तो प्राइवेट सेक्टर के पास कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो जाके रूरल क्रेडिट को एक्सपैंड करे, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ? रूरल इकोनॉमी वाज स्टैग्नेटिंग, ठीक है। mere 2.6% ऑफ टोटल क्रेडिट एक्सपोजर वाज एट द रूरल सेक्टर। दूसरा चीज क्या था कि सर्कुलर बैंकिंग। सर्कुलर बैंकिंग क्या होती है? सर्कुलर बैंकिंग, ठीक है, अगर बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, लाइक एक कॉर्पोरेट हाउस है टाटा का, एक है बिरलास का, एक है अंबानीज का, ठीक है, okay, we should not take names from here, we should be referring ABC, A, B and C, ठीक है, ये 3 कॉर्पोरेट्स हैं, ठीक है। अब इन तीनों ने अपने बैंक्स बना लिए, तो मंदिर जैसा लगने लगा, खैर। अब बैंकिंग रेगुलेशन ये कहता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कहता है कि आपको लेंडिंग जो है वो प्रूडेंट लेंडिंग करनी है, ठीक है। तो अब ये बैंक जो है, बैंक ए कॉर्पोरेट हाउस का, एक कॉर्पोरेट हाउस है, बी भी कॉर्पोरेट हाउस है, सी भी कॉर्पोरेट हाउस है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कॉर्पोरेट्स को भी लोन चाहिए होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? बैंक से लोन लेते हैं, ठीक है, इनको लोन चाहिए। अगर ये सारे कॉर्पोरेट हाउसेस अपने अपने बैंक एस्टैब्लिश कर लें, ठीक है, सॉरी, इस कॉर्पोरेट हाउस का बैंक, एक कॉर्पोरेट हाउस का लोन बैंक ये है, एक बैंक ये है, बी का बैंक ये है। तो बैंक्स में क्या होता है? डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट किसका होता है? कंपनीज का और कॉमन पीपल का, है ना। नाउ दिस डिपॉजिट, दिस बैंक, अगर
ये बैंक हो गया तो इसके पास डिपॉजिट्स होंगे। अब ये बैंक इन डिपॉजिट्स को चैनलाइज कर सकता है अपने कॉर्पोरेट फंडिंग के लिए। इज इट गुड थिंग और बैड थिंग? इट इज अ बैड थिंग। व्हाई? बिकॉज डिपॉजिट्स ऑफ पीपल आर शुड बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो ये मोस्ट ऑफ द फंड्स को चैनलाइज करेगा अपने कॉर्पोरेट हाउस की तरफ, ये बैंक। ठीक है, सिमिलरली सारे कॉर्पोरेट बैंक्स जो है अपने कॉर्पोरेट हाउसेस की तरफ लो डिपॉजिट्स का कॉस्ट लो है एज कंपेयर टू अगर मेरा ही बैंक है और मेरी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं अपने बैंक से 1% 2% पे लोन ले सकता हूं। क्यों? क्योंकि बस आरबीआई को बताने के लिए कि हाँ मैंने एक लोन लिया है, आई एम नॉट जस्ट डाइवर्टिंग द डिपॉजिट्स टू माय कॉर्पोरेट एंटिटी, मैं बहुत ही मीगर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन ले सकता हूं। दैट विल अफेक्ट द मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो आरबीआई डिसअलाउज दिस। आरबीआई बहुत स्ट्रिक्ट है इस बारे में कि दिस कैन नॉट बी चैनलाइज्ड टू योर कॉर्पोरेट हाउस। ओके, कोई बात नहीं। तो अब ये तीनों बैंक्स क्या कर सकते हैं? दूसरा तरीका, ए बी के कॉर्पोरेट को फंड करे, बी सी के कॉर्पोरेट को फंड करे, सी ए के कॉर्पोरेट को फंड करे। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर बैंकिंग। सिंपल। दिस इज कॉल्ड क्रोनिज्म। बेसिकली दिस इज क्रोनिज्म। क्रोनिज्म मतलब जब एक दूसरे के साथ मिलके दे फॉर्म अ पॉलिसी दैट बेनिफिट्स देम ओनली। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर बैंकिंग। ए इज फंडिंग बीज कॉर्पोरेट, B is funding C's corporate, C is funding A's corporate. They have a mutual agreement कि ओके मेरा बैंक मुझे लोन एक्सटेंड नहीं कर सकता है चीप रेट्स पे, मैं कोई बात नहीं, मैं इसको कर देता हूं, तू इसको कर दे, तू इसको कर दे। दिस फॉर्म्स अ सर्कुलर, मतलब द होल ऑफ द लोन और द क्रेडिट इज गोइंग अगेन स्टक इनटू दिस कॉर्पोरेट साइकिल। ठीक है, तो अगेन रूरल एरियाज में और प्रायोरिटी सेक्टर एरियाज में क्रेडिट का क्रंच हो जाएगा। फॉर दैट ओनली, ठीक है, रिंग फेंसिंग इज डन फॉर टू प्रोटेक्ट दिस इज कॉल्ड सर्कुलर एंड ओके दिस इज कॉल्ड सर्कुलर लेंडिंग। ठीक है, तो दिस इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी, तो आरबीआई प्रोहिबिट्स इट। उसके लिए आरबीआई क्या कहता है कि आपको एक एनओएफएचसी बनानी पड़ेगी जो तुम्हारे कॉर्पोरेट से अलग होगी एंड उसका काम खाली होगा। वो क्या करेगी? शेयर होल्ड करेगी किसी बैंक के जो आप इस्टेब्लिश करोगे। ठीक है, and there are very prudential norms in banking regulation at 1949 that prohibit circular banking as well as this connected banking। connected banking मतलब ए कॉर्पोरेट हाउस का ही बैंक उस कॉर्पोरेट को फंड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड कनेक्टेड बैंकिंग, कनेक्टेड लेंडिंग। एंड सर्कुलर वाला वी एक्सप्लेन्ड कि ए बी को फंड कर रहा है, बी सी को फंड कर रहा है, सी ए को फंड कर रहा है। ठीक है, तो दिस इज नॉट गुड इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है, तो मोस्ट पीपल आर अपोजिंग द आइडिया कि कॉर्पोरेट शुड बी अलाउड। व्हाई? बिकॉज कॉर्पोरेट्स अगर अलाउड होंगे, है ना, तो क्या होगा? प्रायोरिटी सेक्टर विल गेट नेग्लेक्टेड एंड द कॉर्पोरेट पहले ही बहुत सारा कैपिटल, है ना। इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा वजह है क्या? इनइक्वालिटी, फाइन। इनइक्वालिटी की एक बहुत बड़ी वजह है एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। एक्यूमुलेशन ऑफ व्हाट? कैपिटल। ठीक है, the capital has got accumulated in the hands of very few people। ठीक है, अगर उन्हीं few people को हम बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी दे देंगे, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर होल्ड्स 75% ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी। ठीक है, बैंकिंग सिस्टम में 75% ऑफ कंट्री का जो 75% ऑफ अर्निंग है वो बैंकिंग सिस्टम में है, बाकी कैपिटल मार्केट्स में है। ऑब्वियसली 25 कैपिटल मार्केट्स में है। If we neglect this black market and all, तो 75% बैंकिंग सिस्टम में है पूरा कंट्री का इनकम। अगर हम इस शेयर का भी इस शेयर को भी कॉर्पोरेट सेक्टर के पास दे दें तो दैट विल बी काउंटर प्रोडक्टिव टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। ठीक है, और इसके फेवर में क्या कमिटी ने क्या रिकमेंडेशन दी है? इसके फेवर में
दे हैव सेड कि कॉर्पोरेट्स के आने के साथ बैंक की इफिशियंसी इंक्रीज होगी, बैंक्स का कैपिटल क्रंच जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। रिसेंटली मिशन इंद्रधनुष एंड ऐसे सारे बहुत सारे मिशंस के साथ रिकैपिटलाइजेशन हुआ है बैंक्स का, ठीक है। बैंक्स आर फेसिंग एनपीएस ह्यूज, ठीक है। तो आरबीआई इज ट्राइंग टू ब्रिंग इन कैपिटल इन द बैंकिंग सिस्टम, ठीक है। बट दिस कैपिटल ऑब्वियसली जो प्राइवेट सेक्टर्स कैपिटल लेके आएंगे, दे विल सीक फॉर व्हाट, लो कॉस्ट डिपॉजिट्स टू देयर ओन व्हाट, कॉर्पोरेट फंडिंग, ठीक है। तो दिस विल बी काउंटर प्रोडक्टिव।